अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं urdu.com और प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से लाहौर में पाकिस्तान के फैमिली फिजिशंस की, डॉक्टर्स की तालीम व तरबियत की सालाना कॉन्फ्रेंस जारी है। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर तारिक मियाँ, प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद खान और डॉक्टर सईद आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। आज हम इनसे जानेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या थे और फैमिली फिजिशंस का सेहत में और हेल्थ के सिस्टम में क्या रोल है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशंस के अगराज़ व मकासद क्या हैं और आपकी इस कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका दिया कि हम दोस्तों तक अपना नुक्ता नज़र पहुंचा सकें। बेसिकली पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान में फैमिली फिजिशियन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी पूरे मुल्क में फैली हुई है। 11,000 हमारे ऑर्डनरी मेंबर हैं और 4,000 हमारे लाइफ मेंबर हैं। तो इसका बेसिकली जो मकसद है कि वो फैमिली फिजिशियन जो कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं उनकी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, चूँकि आप जैसे खुद जानते हैं कि रोज़ बरोज़ मेडिकल रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और दिन ब दिन नई गाइडलाइंस आ रही हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से फैमिली फिजिशियन की तरबियत का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन ने ये बीड़ा खुद उठाया और हमने अपनी मदद आपके तहत बगैर किसी फ़ी के हम फैमिली फिजिशियन को पूरे मुल्क से बुला के उनकी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन करते हैं, उन्हें रिसर्च के बारे में बताते हैं। हमारे टीचर्स जैसे प्रोफेसर खुर्शीद खां, इन जैसे हमारे और बेशुमार जो हमारे सीनियर हैं वो आके और लोगों को लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं। हमारी जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, इससे सबसे पहले दिन हमने एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के बारे में लोगों की तरबियत की और उसमें जो लेटेस्ट मोडेलिटीज़ हैं जो कि अब बड़ी इंटरवेंशन आ गई है रेडियोलॉजी में, वो लोगों को बताया। उससे अगले दिन हमारा डायबिटीज़ और कार्डियो मेटाबॉलिक, डायबिटीज़ जैसे कि अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइंस सारी जो हुई है सेंसस, उसमें जो रिसर्च के मुताबिक जो बाइड ने की है, बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उनके मुताबिक 26% प्रेवलेंस है पूरे पाकिस्तान में। तो ये इसका मतलब है कि हर चौथा बंदा डायबिटीज़ का शिकार है। तो वो जब तक फैमिली फिजिशियन को लेटेस्ट गाइडलाइंस का नहीं पता होगा कि डायबिटीज़ को कैसे करना है, तो वो पूरी मेडिसिन वो कर ही नहीं सकते। उसके अलावा सेकंड जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें कार्डियो मेटाबॉलिक यानी दिल की बीमारियां, दिमाग की और स्ट्रोक्स वगैरह, और उसके बाद रीनल कॉम्प्लिकेशन, किडनी की बीमारियां, ये हमने लोगों को उसके बारे में बताया। और उनको पूरा दिन फिर सब जो बहुत बड़ा एक मसला होता है कि डायबिटीज़ में फुट कॉम्प्लिकेशन, ज़ख्म बन जाता है पैर पे और वो हिल नहीं होता और पाँव काटना पड़ जाता है। तो इस सिलसिले में हमने उन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी कि कैसे उसको बचाया जा सकता है। फिर उसके तीसरे दिन हमारे एक तरफ हमारा गायनी का जो कि अमराज नस्वां के जितनी हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं वो भी चूँकि हमारी मेंबर हैं, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा जिसमें तकरीबन 25 प्रोफेसर्स ने वो प्रोग्राम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी और नई रिसर्च के बारे में बताया। वो उन्होंने अटेंड किया उन्होंने पूरे attend पाकिस्तान किया। जी से। जी। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, फैमिली फिजिशियन क्या होता है और हेल्थ सिस्टम में उसका क्या रोल है। देखें, फैमिली फिजिशियन अगर मैं कहूँ कि ये एक बैकबोन है हेल्थ प्रोफेशन की, कि जो भी पेशेंट आता है उसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है वो फैमिली फिजिशियन है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर है। और ख़ाली ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। मैं अमेरिका में तकरीबन 16-17 साल प्रैक्टिस की, वहाँ पे भी ऐसे है कि फ़िज़िशियन ने पहले अपने प्राइमरी केयर फ़िज़िशियन के पास जाना है और उसके बाद अगर फैमिली केयर फ़िज़िशियन ने प्रॉब्लम को हल नहीं किया तो फिर वो स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। अब पॉइंट उसमें ये है कि अगर हम अपनी जो फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो दैट डज़ नॉट बोड वेरी वेल फॉर आवर हेल्थ केयर सिस्टम। तो और ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, तकरीबन 70% हेल्थ केयर जो है पेशेंट्स को वो फैमिली फिजिशियंस दे रहे हैं। तो दैट्स वाई कि इनका रोल बहुत वाइटल आ जाता है और कि इतना ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो उसमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि चूँकि ये बड़ा एक बेसिक पार्ट है हमारी हेल्थ केयर का, वी नीड टू स्ट्रेंथन दैम, वी नीड टू improve education in terms of their medical continuous medical education। तो उस सिलसिले में ये जो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन
परफॉर्म करती है कि एवरी ईयर सब डॉक्टर्स को बुला के जो एक्सपर्ट हैं हर फील्ड के उनके सेशंस भी करवाती है, लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में भी बताती है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स हेल्थ केयर इन आवर सोसाइटी। जो पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारक मियाँ, डॉक्टर ताहर चौधरी और सईद साहब खड़े हैं, ये सब लोग मतलब इसमें हार्ड वर्क करते हैं। थोड़ा सा एज ए स्पेशलिस्ट हम भी कंट्रीब्यूट उसमें करते हैं। तो मैं आपको एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं अमेरिका से 2009 के आसपास पाकिस्तान आया। उस वक़्त बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन का ट्रेंड नहीं था। उस वक़्त पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन नई नई एक्टिव हुई थी। जो उस पॉइंट पे जब मैं अपने लेक्चर्स लेने, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप्स में जाता था, जो मुझे इंटरेक्शन मिलता था, बाज़ औक़ात मुझे मायूसी भी होती थी। लेकिन माशाल्लाह पिछले 10 सालों में इतना काम किया गया है इस एस्पेक्ट पे कि टू अपडेट आवर फिजिशियंस विद द लेटेस्ट गाइडलाइंस। तो समटाइम्स जब मैं उनसे बाज़ का सेशंस में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी स्पेशलिटी के कुलीग के साथ एक डिस्कशन कर रहा होता हूँ। उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सईद साहब, हमारे तो ये कल्चर है कि एक पेशेंट आता है वो डायरेक्ट सबसे बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में लैंड करता है। आप क्या समझते हैं रेफरल सिस्टम और फैमिली फिजिशियंस का क्या रोल है इसमें, रेफरल सिस्टम में खासकर? बुनियादी तौर पे जो हेल्थ प्रोविजन है हमारे मुल्क में नाकामी की यही वजह है जो आपने बताई कि हर नज़ला ज़ुकाम खांसी वाला और छोटी छोटी बीमारियों वाले पेशेंट रश करते हैं टर्शरी हॉस्पिटल के लिए। टर्शरी हॉस्पिटल जो हैं वो बुनियादी तौर पे बने होते हैं रिसर्च लेवल के या बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए या टीचिंग के लिए। तो जो पेशेंट नज़ला ज़ुकाम खांसी पेट दर्द के हैं वो सीधे वहाँ जाते हैं। रश तो वहाँ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लगता यह है कि वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा होता। जो फैमिली फिजिशियन का रोल होता है बुनियादी तौर पे यही होता है कि ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं इनको जो है वो अपने क्लिनिक की हद तक लोअर लेवल पे प्राइमरी केयर पे इसको हम कहते हैं वहाँ इसको कवर करे, ट्रीट करे और जब वहाँ जहाँ कहीं वो मुनासिब समझे उनको वो टर्शरी केयर में रेफ़र करे। बग़ैर रेफ़र के जो है वो पेशेंट जो है वो वहाँ ना जाए और ना ही केटर किया जाए। यही सिस्टम पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में और पूरे बरतानिया में राइज है। इसलिए उनकी हेल्थ प्रोवाइडर जो हैं वो ज़्यादा सुकून में हैं। वहाँ पर इलाके जो हैं वो एलोकेटेड हैं कि इतने एरिया में इस महल्ले में फ़लाँ जनरल प्रैक्टिशनर बैठेगा, जीपी बैठेगा, उसके बाद कोई दूसरा बंदा किसी और को वो पेशेंट को दिखा ही नहीं सकता। तो जब वो चाहे तो वो उसको रेफ़र करे, ज़रूरत महसूस करे कि यहाँ तक जो है वो मैं इलाज कर सकता हूँ, इससे बाद जो है मुझे अपने स्पेशलिस्ट को या कंसल्टेंट को वो भेजना चाहिए, दिखाने की ज़रूरत है तो उसको भेजूँ मैं। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के अहदेदारान हमारे साथ मौजूद थे। आज इनकी 3 रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। आखिरी दिन में इनका गाला डिनर है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। पूरे पाकिस्तान से फैमिली फिजिशियंस मौजूद हैं। आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से जो लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे लाहौर में आए, मुख्तलिफ शोबा जात में उनकी ट्रेनिंग की गई। आज उसका आखिरी दिन था। आप देख रहे थे urdu.com। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए इस पैगाम के साथ कि जब भी कोई मर्ज़ हो सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद किसी बड़े हॉस्पिटल से रब्ता करें। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।